मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। मुरली सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए एक प्यारा सा संदेश। सामने दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन को सिर्फ एक बार क्लिक अवश्य करें और फैमिली या फ्रेंड में इसे जरूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी परमात्मा संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। और आज का प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता चलेगा कि ये ब्राह्मण बच्चा है, ज्ञान में चलता है? तो बाबा ने निशानियां बताई। पहली निशानी बाबा कहते हैं, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। और चौथा पॉइंट, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ये 4 निशानियां बाबा ने बताई कि वो उनके चेहरे से क्या निकलती है? खुशी निकलती है, गाली देना ग्लानि करना बंद हो जाता है, मुख हर्षित रहता है, आसुरी बातें नहीं करते, ज्ञान सागर मंथन करते हैं। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। बाबा आज हमें ज्ञान और भक्ति पर समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सदगति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। कृष्ण ना भक्ति करते ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। जो बाबा मुरली चलाते, बाबा कहते हैं उसमें ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है। वहां भक्ति होती नहीं, भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? बाबा कहते ज्ञान किसको कहेंगे? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। बाबा ने क्लियर किया। बाबा कहते ज्ञान से होती है सदगति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई की बुद्धि में भी बैठ सकता है। बाबा कहते हैं ज्ञान की बातें तो किसी की भी बुद्धि में बैठ जाएंगी, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। दैवी गुण हो तो समझा जाए कि ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान को धारण नहीं किया, अपने में प्रैक्टिकल में नहीं लाया, तो वो बच्चा नहीं माना जाएगा। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा।
विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा। अगर ज्ञान का मंथन नहीं किया तो बाबा कहते हैं फिर क्या करोगे, आसुरी विचार करोगे, उनसे किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो, सर्वगुण संपन्न, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। देवताएं होते हैं ना सर्वगुण संपन्न, तो बाबा कहते हैं तुमको भी अभी ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण है। अगर आसुरी अवगुण है तो उसको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। वो कहते युग तो पुरुषोत्तम संगम युग है, लेकिन तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। युग अपने आप में परफेक्ट है, क्योंकि उसमें संगम कलयुगी और सतयुगी दुनिया का मिक्सचर है ना, मिक्सचैरिटी है। तो बाबा कहते ये समय अनुकूल समय है आपका पुरुषार्थ करने का। वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उसमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। मुख से सदैव रत्न निकालते हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण देखो मुख से क्या निकालते हैं, सदैव ज्ञान रत्न निकालते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। बाबा कहते है ज्ञान रत्न, पर उन्होंने दूसरी रत्नों की हीरे जवाहरातों की समझ ली और उसको पहनकर बैठ गए। तो बाबा कहते हैं इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट ना सके। बाबा कहते यहाँ तुम यह हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई ना कोई लूट ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसरी अवगुणों को निकालना है। आसरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़े ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। हैं दोनों पढ़ाई। बाबा कहते हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो उससे भी पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम बनता है। अब ये आप ज्ञान पढ़ते हो जो बाप समझा रहा है, ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो कहते हैं तो दोनों पढ़ाई, वो हद की है, ये भी हद की है। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहां तो अभी से पुरुषार्थ से अकिचार अर्थात अथाह धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था। फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं।
फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा। बाबा कहते कितने धनवान थे, आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। अभी तुम जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह देवी देवता बनते हैं, तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। बाबा कहते गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं, अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूँ, इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। नए सिरे पढ़कर फिर धन कमावें, या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना पास के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई का भी विकर्म होता नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो यह बीमारी आदियां दुख देते हैं। वहां विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे। बाबा कहते सत्य में तो कोई विकार ही नहीं होता, तो इसके बुरे कर्म ही नहीं होते। सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है, जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। वो कहते यहाँ पर रावण का राज्य, इसलिए मनुष्य विकारी बनते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम बिल्कुल पतितों का भी उद्धार करना होता है ना। बाबा कहते माया बड़े गलत काम करवा देती है, फिर भी हम क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि परमात्मा सब कुछ ठीक करे। बाबा कहते क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो मेरे बच्चे हैं, उनका मुझ पर विश्वास है, और मेरे बच्चे हैं इसलिए मुझे सबको करना है, सबका देखना है। बाबा कहते बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते हैं, अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब हैं रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं बचाता हूँ फिर भी गिरते रहते हैं, तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता, वह अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो तो अंतकाल जो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में यह अधमपना ही आता रहेगा, अंतकाल तक आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या। बाबा कहते हैं आप ही देवता बनते हो, जानवर थोड़ी बनते हो। हाँ, हम कर्मों से देखते हैं कि हमारा जन्म कैसे जानवर तुल्य है कि देवता तुल्य है। बाबा कहते हैं मनुष्य ही बनते हैं, हम जानवर नहीं बनते। लेकिन जीवन में कर्म कैसे किए हैं उसके अनुसार हमारा जीवन जानवर तुल्य या देव तुल्य बनता है। बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं, मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुणों वाले, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। बाबा कहते विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उनको भी उल्लास से समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाएं, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। बाबा कहते उम्मीद रखनी चाहिए ना।
उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। फल कोई पढ़कर फिर अधम बन जाता है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। बाबा कहते हैं उनको बिठाएंगे या कहेंगे चले जाओ? बाबा कहते बिठाएंगे, जरूर पूछेंगे कि इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। यह नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। यह सब बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है, अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अल्फ का इशारा करते हैं ना, बाबा कहते हैं अंगुली से इशारा करते हैं ना ऊपर की तरफ। अल्फ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो हैं सब बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं। ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है, बाबा की ड्यूटी है। बाबा कहते हैं मेरा नाम ही पतित पावन है, तो ये मेरी ही ड्यूटी है, मेरा ही काम है। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। बच्चों को सालिग्राम कहते हैं, बाप को शिव कहते हैं। उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं तो बहुत हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत लोग ब्रह्मा कहते हैं, पर जानते नहीं कि असल में ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा किसका बच्चा है। तुम कहेंगे पतित पावन बाप परमात्मा शिव ने उनको अडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूझते हैं कि फिर कैसे बनेंगे। बाप समझाते हैं यह अनादि है। बाबा कहते वो समझते हैं कि मनुष्य देवता बनते हैं फिर ऐसे बन जाते हैं, तो बाबा समझाते हैं कि ये अनादि ड्रामा है। कब बने हैं ये पूछने का नहीं रहता, प्रलय होती ही नहीं, यह भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा कहते हैं प्रलय मतलब सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसे नहीं होता, लेकिन बहुत थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, क्योंकि सत्युग की दुनिया में जितने जाने वाले होंगे वही होंगे। तो बाबा कहते हैं तो क्योंकि थोड़ी गिनती में मनुष्य रह जाते हैं तो इसलिए क्या कहते हैं कि प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। तो ज्ञान का सागर को हम जितना भी उसकी महिमा करें वो हम बता ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, आसरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरा पॉइंट, बाबा कहते हैं सर्विस में कभी थकना नहीं है,
उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है, विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। और बाबा वरदान क्या दे रहे हैं? स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो हमेशा बाबा की याद में प्यार में रहते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? बाबा के जैसे ही बन जाएंगे, समान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ये वरदान ही है उनको। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त हैं, वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ हैं तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वह कभी किसी भी बात से विचलित नहीं हो सकते। जब पता है हमारे साथ कौन है, सर्वशक्तिमान, तो मैं क्या हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहते कभी विचलित नहीं हो सकते। स्लोगन क्या है? पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब हैं। पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब हैं। ओम शांति।